मेरे सभी पाठकों को आपके अपने कवि मंजूली पहाड़ी का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं इस उपन्यास को एक विशेष मकसद से काल्पनिक रूप में लिख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी पाठक इस पर व्यक्तिगत रूप में अमल भी करेंगे। धन्यवाद। उपन्यास का शीर्षक है संयुक्त परिवार की छांव। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल पौड़ी जिले का एक छोटा सा गांव, जिसे लोग प्यार से ढाबखाल कहते हैं। देवदार और बुरांज के वृक्षों से घिरा ये गांव हर मौसम में अपनी अनूठी सुंदरता बिखेरता। सुबह के समय जब गंगा माता की निर्मल धारा दूर पहाड़ों के बीच चमकती दिखती, तो लगता मानो स्वयं स्वर्ग इस धरती पर उतर आया हो। गांव के चारों ओर फैले खेत, जिनमें गेहूं की लहराती बालियां और आलू की क्यारियां हिलोरे लेती, ग्रामीण जीवन की सादगी और श्रमशीलता का प्रतीक थे। इसी गांव के बीचों बीच रहते थे गोविंद प्रसाद भंडारी और उनकी पत्नी कमला देवी। दोनों अब जीवन की ढलान पर थे। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो डाल दी थीं, पर आत्मा की शक्ति और परिवार के प्रति प्रेम अब भी वैसा ही प्रखर था। उनके 3 संतानें थीं, बड़ा बेटा अमर सिंह, छोटा बेटा विक्रम सिंह और उनकी इकलौती बेटी सुजाता। अमर और विक्रम दोनों का विवाह हो चुका था। अमर की पत्नी गीता थी, नम्र और गृह कार्य में निपुण। विक्रम की पत्नी सुमन थी, सीधी सादी, मधुरभाषी और हृदय से अत्यंत संवेदनशील। दोनों भाइयों के बच्चे भी थे। अमर के घर में सौरभ और किरण, जबकि विक्रम के घर में अभिषेक और पायल। घर में चारों ओर बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती, जिससे बूढ़े दंपत्ति के दिन भी हंसी खुशी गुजरते। बेटी सुजाता अभी अविवाहित थी। उसका हृदय अपने माता पिता और भाइयों के प्रति अपार प्रेम से भरा था। गांव में वो सबकी लाडली थी, संस्कारों से ओतप्रोत और गांव की परंपराओं का सम्मान करने वाली। गोविंद प्रसाद ने अपने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। बड़े बेटे अमर के लिए उन्होंने गांव में ही एक परचून की दुकान खोल दी थी। वहीं छोटे बेटे विक्रम के लिए उन्होंने ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया और पेंट की दुकान बनवा दी थी। दोनों बेटे मेहनती और ईमानदार थे। दुकानें धीरे धीरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गईं। लोग कहते, भंडारी बंधुओं की दुकान पर कभी नाप तौल की कमी नहीं होती। मकान बड़ा था, पत्थर और लकड़ी की पुरानी कारीगरी वाला। आंगन में तुलसी का चौरा था, जहां रोज सुबह गीता और सुमन दीपक जलाती। रसोई से निकलती दाल भात और मंडुवे की रोटी की सुगंध पूरे घर को जीवन से भर देती। सब कुछ सदा संवरा और सुखमय था। गांव के लोग भंडारी परिवार को आदर्श मानते थे। रविवार का दिन था। दोपहर में सबने मिलकर खाना खाया। बच्चे खेलते कूदते आंगन में भाग रहे थे। तभी अचानक गोविंद प्रसाद के सीने में तेज दर्द उठा। अरे कमला, छाती में बड़ा जोर हो रहा है। वे कराहते हुए चारपाई पर लेट गए। सारे घर में हड़कंप मच गया। अमर और विक्रम तुरंत पास दौड़े। कमला देवी की आंखों में डर उतर आया। सुजाता घबराकर रोने लगी। विक्रम ने कहा, भैया देर मत करो, टैक्सी वाले रमेश को बुलाओ। अमर ने तुरंत गांव के टैक्सी चालक रमेश नेगी को फोन मिलाया। रमेश पल भर में जीप लेकर आ गया। गांव में न कोई अस्पताल था, न डॉक्टर। पहाड़ों की यही विडंबना थी। बीमारी अचानक घेर ले तो केवल देहरादून या कोटद्वार ही विकल्प बचता। दोनों भाइयों ने पिता को जीप में बैठाया। कमला देवी, सुजाता और बच्चे आंगन में खड़े रो रहे थे। जीप निकलते समय सभी की आंखों में दुआएं थीं। जब जीप दूर निकल गई तो घर में गीता और सुमन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गीता करुण स्वर में बोली, हे भगवान, हमारे बाबूजी को कुछ हो गया तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। सुमन ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी मैं तो सोच भी नहीं पा रही। अगर कुछ हो गया तो ये घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे। दोनों बहुएं एक दूसरे को पकड़कर विलाप करने लगीं। सुजाता भी उनके साथ बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। तभी कमला देवी ने खुद को संभालते हुए बहुओं को गले लगाया। बेटियों, हिम्मत रखो, तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं ताड़केश्वर महादेव हमारी रक्षा करेंगे। जो घर परिवार को इतना संभाल सकता है, वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। कमला देवी की बातें सुनकर बहुओं का रोना थोड़ा शांत हुआ। फिर भी घर का वातावरण उदासी और चिंता से भरा रहा। देहरादून पहुंचकर डॉक्टरों ने जांच शुरू की। ईसीजी और अन्य टेस्ट किए गए। डॉक्टर ने कहा, हृदय की नसों में हल्की दिक्कत लग रही है, हमें एंजियोग्राफी करनी होगी। अमर और विक्रम ने एक स्वर में कहा, डॉक्टर साहब आप जितनी जल्दी हो सके एंजियोग्राफी कीजिए, चाहे जितना खर्च हो हमें मंजूर है, बस हमारे पिता को बचा लीजिए। डॉक्टर उनकी तत्परता देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे बेटे आजकल कहाँ मिलते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं, यह हृदय रोग नहीं है बल्कि गैस की समस्या है। गलत खानपान से यह दर्द हुआ, दवा और परहेज से सब ठीक रहेगा। दोनों भाई खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत माँ और घर पर फोन करवाने की कोशिश की, पर गांव में नेटवर्क की समस्या थी। उधर गांव में पूरा घर बेचैन था। बहुएं बार बार आंगन की ओर झांकती। सुजाता कहती, काश अभी कोई खबर मिल पाती। कमला देवी ने फिर बहुओं को समझाया, बेटियों धैर्य रखो, हमारे बेटे वहां हैं, वे कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। अगले दिन दोपहर के समय अमर और विक्रम अपने पिता गोविंद प्रसाद को जीप में लेकर गांव लौटे। पिता स्वस्थ थे, बस हल्की कमजोरी थी।
घर के आंगन में जैसे दीपावली उतर आई। बच्चे दौड़ते हुए दादा से लिपट गए। गीता और सुमन रोती हुई उनके चरणों में गिर गईं। गोविंद प्रसाद ने प्यार से बहुओं को उठाया और बोले, बेटियों, मैं ठीक हूं। देखो, जरा सी गैस ने सबको कितना डरा दिया। कमला देवी ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। गांव के बुजुर्ग हरिराम जोशी भी आ गए। उन्होंने कहा, धन्य है भंडारी परिवार। आजकल बेटे माँ बाप को बोझ समझते हैं और तुम दोनों भाइयों ने दिखा दिया कि सच्चे संस्कार क्या होते हैं। ऐसी पितृभक्ति विरले ही देखने को मिलती है। सारा गांव भंडारी परिवार की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही दिनों बाद जब गोविंद प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो पूरा परिवार ताड़केश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने गया। देवदार के घने जंगलों से घिरा ये मंदिर गढ़वाल का रत्न माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही घंटियों की गूंज, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की आवाज से वातावरण पवित्र हो गया। अमर, विक्रम, गीता, सुमन, सुजाता, बच्चे और कमला देवी सबने मिलकर भगवान शिव को मत्था टेका। गोविंद प्रसाद ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, महादेव, मेरे परिवार को हमेशा एकजुट रखना, इन्हें सुखी रखना, हमारी संतानों में प्रेम और सेवा भाव कभी कम न हो। मंदिर से लौटते समय सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। रास्ते में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटो, जब परिवार मिलकर साथ चलता है तो कोई भी दुख बड़ा नहीं होता। अमर और विक्रम ने एक स्वर में कहा, हाँ माँ, अब हमें और भी समझ आ गया कि बुजुर्गों की सेवा और संयुक्त परिवार ही असली सुख है। इस कहानी से क्या